जय हिंद साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन लोग एक और नया कंसेप्ट होगा आपका जो परसेंटेज के ऊपर होगा। आज का वीडियो हमारा जो प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर होता है उसके जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है और जो क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है जो प्राइस इंटू में जो कंजप्शन होती है उसके इंटू में होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे अगर आपके सामने जो ई होता है यानी जो आपकी एक्सपेंडिचर होता है उसको कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो ये आपका जो पी समानुपाती 1/c हो जाता है। यानी जो कंजप्शन होती है प्राइस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पर यूज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 की आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेगा और उसको आप लोग एक बार सोल्व जरूर कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा प्राइस और जो कंजप्शन होगा और एक्सपेंडिचर होगा। यानी जो आपको इसको बोलते हैं मूल्य, इसको बोलते हैं खपत और इसको बोलते हैं वे होता है। उसके बारे में जो आपका कंसेप्ट बनता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो साथियों आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट दे रखा है कि चावल की कीमत में 45 रुपए प्रति किलो के बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो हो गई है। यदि इसका खपत 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाली व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी साथियों। सबसे पहले आपके सामने दे रखी है जो प्राइस दे रखी है क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसका जो आपके सामने दे रखा है। यानी इसकी पहले प्राइस थी साथियों 45 थी। यानी पहले इसका प्राइस था वो 45 था और बाद में कितना हो चुका है 63 हो चुका है। इसके बाद में आपको दे रखा है कि इसकी खपत दे रखी है। यानी जो आपका कंजप्शन दे रखा है सी उसका वैल्यू आपके सामने दे रखा है। उसका वैल्यू दे रखा है 20% दे रखा है। यानी 20% का मतलब दे रखा है साथियों आपका पेट्रोल की 20% की कमी कर दी जाती है। 20% का मतलब क्या होता है, यानी सबसे पहले आपको 20/100 लिखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बनता है 1/5 बनता है। अब आप लोग जानते होंगे पहले 5 थी, 5 से 1 घटकर कितनी हो चुकी है 4 हो चुकी है। तो यहाँ पर जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा 4, 5 और 4 हो जाएगा। और इसको आपको सबसे पहले 45 और 63 करके तो इसको भी आपको रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर कितने होते हैं साथियों 9 पंजे 45 होंगे। यहाँ पर आपका 5 आएगा और यहाँ पर भी 7 63 होंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि जो आपका प्राइस इंटू में जो कंजप्शन होगा वो किसके बराबर होगा, इसके एक्सपेंडिचर के, जो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है। तो आप लोग जानते होंगे ये आपका दर का साथियों प्राइस दर का है और यहाँ पर इसका कंजप्शन दर का है। तो किसका वैल्यू निकल कर आएगा, एक्सपेंडिचर का वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा साथियों 25 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 7 चौक 28 रखेंगे। अब आप लोग जानते होंगे पहले 25 था, 25 से बढ़कर कितना हो चुका है 28 हो चुका है। तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, यहाँ पर 3 बढ़ चुका है साथियों। कितने के ऊपर बढ़ा है 25 के ऊपर और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और 4 यहाँ पर क्या आएंगे 12% साथियों आ जाएगा। यानी सबसे पहले क्या करें, जो आपका इसके चावल के मूल्य में 45 रुपए था वो बाद में बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो हो चुका है। उसके जो आपका जो कंजप्शन होगी उसके अंदर 20% की कमी करते हैं। तो यानी जो प्राइस इंटू में कंजप्शन होगा उसका वैल्यू यहाँ पर आएगा और जो यहाँ पर नेक्स्ट जो बड़ी हुई वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। तो यानी सबसे पहले आपको देखना है कि 25 से ये कितना वैल्यू बढ़ चुका है, 3 बढ़ा है, कितने के ऊपर बढ़ा है 25 के ऊपर। तो यहाँ पर 25 रख दिया है और यहाँ पर कितना आएगा 100 आता है, आप लोग जानते होंगे। तो उसका वैल्यू कितना आएगा 12% साथियों आपके सामने इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की जाती है। यानी जो आपका जो वस्तु की कीमत है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यानी इसका जो प्राइस दे रखा है वो 20% कम किया जाता है। 20% का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपको दे रखा है कि जिसके चलते ग्राहक को 360 रुपए में 2 केजी चावल अधिक मिलते हैं। तो ज्ञात कीजिए। निम्न क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। इससे पहले आपको यहाँ पर दे रखा साथियों कि 20% की जो आपकी जो प्राइस दे रखी है उसके अंदर 20% की कमी की जाती है। यानी 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है प्राइस के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राइस रखना होगा कि सबसे पहले 5 थी तो 5 से घटकर कितना हो चुका है, यहाँ पर आपके सामने 4 हो चुका है। अब आपके सामने दे रखा साथियों कि जो जब भी आपके सामने प्राइस दे रखा था और जो इसका मूल्य में क्या होती है कमी या वृद्धि होती है तो आप लोग यहाँ पर जानते होंगे जो आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है उसको कांस्टेंट यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो प्राइस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/c जो कंजप्शन होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जिसकी खपत होगी वो इसके विपरीत हो जाएगी। यहाँ पर c निकल कर आएगा साथियों, वो कितना होगा यहाँ पर 4 से 5 हो जाएगा। कितना होगा 4 से 5 हो जाएगा। अब आपके सामने दे रखा साथियों जो कंजप्शन होगा यानी कि 4 से बढ़कर कितना हो चुका है 5 हो चुका है। तो आपके सामने दे रखा इसका वैल्यू यानी जो कंजप्शन होगी वो कितना बढ़ा है साथियों, यहाँ पर 1 बढ़ा है और आपको सामने दे रखी है कि 2 केजी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2 केजी एक का वैल्यू क्या है 2 केजी दे रखा है। तो यहाँ पर आएगा 2 केजी। लेकिन आपके सामने जो सवाल में दे रखा है कि 360 रुपए में वो 2 केजी चावल अधिक खरीदता है। लेकिन यहाँ पर एक यूनिट का वैल्यू क्या है 2 है। यानी 360 का वैल्यू कितने में बराबर आएगा कि 360 बट्टे यहाँ पर 2 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा 180 साथियों यहाँ पर इसका क्वेश्चन का यानी रुपए में यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले बताना कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी में कितना होगा। यानी कि जो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य होगा वो प्रति केजी में कितना होगा। यहाँ पर आपके सामने दे रखा साथियों इसका जो 1 यूनिट का वैल्यू आपके सामने कितना आ चुका है, यहाँ पर आपके सामने आएगा कि 180 रुपए दे रखा आपको
इस रुपए से आपको खरीदना है। लेकिन आपके सामने दे रखा है जो इनिशियल में कितनी खपत दे रखी है आपकी 4 दे रखी, तो 4 से इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा 45 kg आएगा, यानी पर 45 पर केजी इसका क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे साथियों, ये तो आपका प्रारंभिक मूल्य हो चुका है और आपका जो रिड्यूस प्राइस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 180 होगा साथियों, उसके अंदर आपको 5 से डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। और साथियों आपके सामने जो क्वांटिटी होगी, यानी पहले यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर कितने हो चुकी है 4 हो चुकी है, तो उसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर 180 यानी 2 दे के इसको 45 दे के इसकी वैल्यू आ चुकी है और इसको डिवाइड करेंगे तो साथियों आपके सामने इसका वैल्यू आएगा 36 kg आएगा, 36 पर केजी आएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दे रखा है कि न्यू क्वांटिटी कितनी होगी, तो आपको पता है कि जो 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यह तो आपकी होगी जो आपकी न्यू क्वांटिटी होगी यहाँ पर आ जाएगी, और ये पहले वाली क्वांटिटी होगी उसका प्राइस आपके सामने यहाँ पर निकलकर साथियों आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात करते हैं तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथापि उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की साथियों वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का भी आपको सिंपल सा आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कोई भी वस्तु का जो प्राइस होता है साथियों वो हमेशा अपन लोग 100% लेकर चलते हैं। तो पहले इसका प्राइस था 100% था, तो वो पहले क्या हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत 28% की वृद्धि होती है, यानी उसकी प्राइस में कितनी होती है 28% की वृद्धि होती है, तो 100 से बढ़कर कितना हो चुका है 128 हो चुका है। तो यहां पर आपको रखना होगा 128 रखेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर में दे रखा है आपको क्योंकि उसके वे में 12% की वृद्धि हो रही है, तो उसका जो वे होगा उसके अंदर कितना हो रहा है कि 100 से बढ़कर 12% हो रहा है, तो उसका क्या होगा 112% साथियों आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे जो ये 128 है और यहाँ पर कितना है 112 दे रखा है साथियों। तो यहाँ पर आपके सामने जानते होंगे पहले 128 था, बाद में कितना हो चुका है 112% हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज हुआ है, क्वेश्चन में कहते हैं डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है साथियों 16 का डिक्रीज हुआ है, कितने के ऊपर 128 के ऊपर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, यानी यहां पर 16 का दे रखा है 16 यहाँ आएगा 128 इंटू में क्या आएगा साथियों 100, यहां पर आपके सामने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा -12.5 डिक्रीज आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है ये डिक्रीज करेगा, माइनस का 12.5 का मतलब क्या होगा ये डिक्रीज करेगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर आपको 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने दे रखा है कि तो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अंदर 100% अपन लोग उस प्राइस को लेकर चलते हैं, तो उसके वे में 128% यानी 28% की वृद्धि होगी, तो वो 100 से बढ़कर 128 हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 100 से बढ़कर 112% हो जाएगा, तो दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लेना है वो ऊपर रखना है, और अपॉन में जो कितने से बढ़ा है 128 से बढ़ा या घटा जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा अपॉन में, और इनटू से आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा साथियों। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन 1 2 3 को आप लोग इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है तो प्राइस इंटू में कंजम्पशन होगा, और अगर इसको ई को कांस्टेंट बना दिया जाता है तो यहाँ पर जो प्राइस होगा वो सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लोग आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।